परमेश्वर के वचन में हमने क्या पढ़ा? अंगूर का बगीचा। परमेश्वर का वचन अंगूर के बगीचे की बात कर रहा है। अगर हम शुरू की आयतों में देखते हैं, यशाया की पुस्तक में, ये जो नबी है खुदा का, तो खुदा इससे बात कर रहा है, तो खुदा इसके साथ एक अंगूर के बगीचे की बात कर रहा है। और जब हम पहली कुछ आयतें देखते हैं, हम देखते हैं कि खुदावंद जब उस अंगूर के बगीचे की बात कर रहा है, तो एक इतनी केयर, इतना प्यार जो खुदावंद के शब्दों में हमें दिखाई दे रहा है। प्रभु क्या कह रहा है कि मैंने उस अंगूर के जो बगीचा है ना, उसकी धरती को खोदा। वो मित्र कौन है? वो मित्र परमेश्वर है। वचन कहता है कि धरती को खोदा, कंकड़ पत्थर हटा दिए, अंगूर की बेलें लगाई, उसके बाद कुंड बनवाए कि जब इनमें से रस निकलेगा तो मेरी महिमा होगी, क्योंकि मैं इसकी रखवाली कर रहा हूं। तो क्या होता है कि वचन में लिखा है कि जिस अंगूर की वादी की बात की जा रही है, वचन कहता है कि अंगूर जब निकले, जब फल निकला, तो वो क्या था? बुरे अंगूर थे। और जब बुरे अंगूर थे तो 6वीं आयत में हम देखते हैं वो हाथ, जो पहली कुछ आयतों में हमने देखा, उस अंगूर की वादी पर जो हाथ बना हुआ है, उस हाथ को हम उठता हुआ देख रहे हैं। वचन क्या कहता है कि वो अभी खाली खेत में बदल दूंगा मैं। वो अंगूर की वादी जिसको मैंने बनाया है, जिसकी मैंने सफाई की है, जिसकी मैंने सुरक्षा के लिए, उसके पानी के लिए सब कुछ इंतजाम किया है, अभी जो उसका जो फल है वो बुरा है, तो मैं क्या करूंगा? उसको मैं एक खाली खेत में बदल दूंगा। पौधे की रखवाली कोई नहीं करेगा, खेत में कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा, वहां केवल कांटे और खरपतवार उगेंगे। मैं बादलों को भी बोलूंगा कि वहां पे मींह ना बरसाए। जब खुदावंद का हाथ किसी जगह से हटता है, तो वो जो बरकतें खुदावंद के हाथ के साथ आती हैं, वो भी साथ ही चली जाती हैं। और वो अंगूर की वादी क्या है? वचन में क्या लिखा है? सर्वशक्तिमान यहोवा का अंगूर का बगीचा इज़राइल का राष्ट्र है, और अंगूर की बेलें जिन्हें यहोवा प्रेम करता है, वो यहूदा के लोग हैं। हालेलुया। जब खुदावंद अपने लोगों के बीच में अपने नबियों को भेजता था कि पश्चाताप करो, अपने कामों को बदल दो, अपनी राहों को बदल दो, तो वचन कहता है कि उनके दिलों की ठठाई इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने खुदावंद की आवाज को नहीं सुना। तो अभी जब खुदावंद अंगूर के उस बगीचे के साथ इज़राइल की कंपैरिजन कर रहा है, इज़राइल को अंगूर का बगीचा बोल रहा है, और उसके जो लोग हैं, जो यहूदा के लोग हैं, उनको डालियां बोल रहा है, तो खुदावंद का हाथ हम उस बगीचे से उठता हुआ देख रहे हैं। तो उसके बाद अभी हम जॉन 15 में जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये देखने को मिलेगा कि खुदावंद ऐसा भला परमेश्वर है। क्या होता है कि जब एक माँ या बाप अपने बच्चे से नाराज हो जाए, कितनी भी गलतियां कर ले कोई बच्चा, कितनी भी नाराजगी हो माँ बाप की, पर क्या वो उसको छोड़ देता है? नहीं, वो उसको छोड़ेगा कभी नहीं। खुदा बाप तो हमें अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, वो कैसे हमें छोड़ सकता है? तो खुदा बाप ने कहा कि मैं जो कर सकता था मैंने इनके लिए कर दिया, फिर भी इनके फल जो हैं बुरे हैं, इसलिए मैं अपने हाथ को इनके ऊपर से उठा लूंगा। और उसके कितने सालों बाद, कितने 100 सालों बाद एक नई आयत जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ने को हमें मिलती है। यूहन्ना चैप्टर 15 उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा परमपिता देख रेख करने वाला माली है। हालेलुया। जिस दाखलता से खुदावंद ने अपने हाथ को उठा लिया था, जिस दाखलता को खुदावंद ने बोला था कि यहाँ पे अभी ये खाली रहेगा मैदान, ना तो मींह बरसेगा, ना इसकी रखवाली कोई करेगा, तो यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता देख रेख करने वाला माली है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो पिता का उठा हुआ हाथ था वापस ले आए वो हमारे लिए। हालेलुया। जिस हाथ को पिता ने उठा लिया था, यीशु मसीह, ये जब यूहन्ना 15 हम पढ़ते हैं, ये कौन सा टाइम चल रहा है यहाँ पे?
थर्सडे का दिन है, पास ओवर चल रहा है, सेलिब्रेशन चल रही है। यीशु मसीह अपर रूम में अपने चेलों के साथ लास्ट सपर करते हैं, उनसे बातें करते हैं। यहूदा को बोलते हैं कि शैतान जो तू हुण करना है तो चल के कर, है ना, उसको बोलते हैं। और उसके बाद अपने चेलों को बोलते हैं चलो अभी हम चलें। अभी वो रास्ते में जा रहे हैं, जब यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं, वो रास्ते में जा रहे हैं और आगे खुदावंद का क्रूसिफिक्शन, उनका क्रूस पर मरना उनका इंतजार कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह को पता है कि आने वाले 1-2 दिनों में जो मेरे साथ होने वाला है, पर चेलों को कुछ नहीं पता। तो जब मैं सोच रही थी, जब मैं पढ़ रही थी, मैं सोच रही थी कि खुदावंद को पता था कि अभी कुछ घंटों के बाद मैं इनके साथ नहीं होऊंगा। तो जब कोई इंसान, किसी इंसान की भी बात करें, है ना, नॉर्मल इंसान, जब कोई इंसान बीमार है और उसको पता है कि मेरे पास इतना टाइम बचा है, तो वो अपने बच्चों को बुलाकर वही बात करेगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। वो मसले शेयर करेगा जो उसको पता है कि ये मेरे बच्चों को आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, है ना। या फिर वो प्रॉपर्टी की बात हो सकती है, या फिर कोई एडवाइस हो सकती है, या कोई ऐसी चीज जिससे उनके बच्चों की लाइफ आगे इजी हो जाए। तो अभी यीशु मसीह जब उस रास्ते पर जा रहे हैं यरूशलेम की तरफ, पास ओवर का जो पर्व चल रहा है, तो खुदावंद अपने चेलों से क्या बात कर रहे हैं? सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा परम पिता देख रेख करने वाला माली है। मेरी हर उस शाखा को जिस पर फल नहीं लगता वह काट देता है, और हर उस शाखा को जो फलती है वह छांटता है, ताकि उस पर और अधिक फल लगे। तुम लोग तो जो उपदेश मैंने तुम्हें दिया है उसके कारण पहले ही से शुद्ध हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। वैसे ही जैसे कोई शाखा जब दाखलता में बनी नहीं रहती तब तक अपने आप फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक मुझ में नहीं रहते। तो अभी यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बात कर रहे हैं। चेले अगर उनको पता होता तो वो शायद उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और होती। वो सोचते कि यीशु मसीह शायद हमें बताता कि लोगों को चंगा कैसे करना है, यीशु मसीह हमें बताता कि मुर्दों को जिंदा कैसे करना है, यीशु मसीह हमें बताता कि दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालना है। पर खुदा बाप ने अपनी सेवकाई में 3 साल की सेवा, जब वो चेले खुदा के साथ थे, उन्होंने खुदा को बड़े बड़े काम करते हुए देखा, 3-3, 4-4 दिन के मुर्दों को जिंदा करते हुए देखा। पर अब जब सबसे क्रूशियल टाइम है, खुदावंद के जाने का, आसमानों पर, स्वर्गों पर उठाए जाने का टाइम है, तो खुदावंद उनको एक एडवाइस दे के जाते हैं। और उस एडवाइस को अगर आज हम अपनी जिंदगी में ले लें तो मैं आपको बताती हूं हमारी लाइफ कभी भी फ्रूटलेस नहीं हो सकती। वो एडवाइस क्या है? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता उसकी रखवाली करता है। दाखलता कौन है? यीशु मसीह। और उस दाखलता की रखवाली कौन करता है? पिता। और हम क्या हैं? उसकी टाहनियां। और टाहनियों का काम क्या है? फल लेके आना। हालेलुया। क्या यीशु मसीह उनको ये बोल के गए कि तुम बहुत सारा फल लेके आना, तुम टाहनियां हो, तुम बहुत सारा फल लेके आना? खुदा कहते कि तुम मुझ में बने रहो और तुम बहुत सारा फल लेके आओगे। खुदावंद ने उनको नहीं बोला कि तुमने अपनी कोशिश से बहुत सारा फल लेके आना है। खुदा कहते जब तू मुझ में बना रहेगा तो तू बहुत सा फल लेके आएगा। और उसके बाद जब परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं, 4थी आयत को फिर से पढ़ेंगे। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। वैसे ही जैसे कोई शाखा जब दाखलता में बनी नहीं रहती तब तक अपने आप फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक मुझ में नहीं रहते। वह दाखलता मैं हूं और तुम उसकी शाखाएं हो। जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूं वह बहुत फलता है, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया।
खुदावंद अपने चेलों को बता रहा है कि तुम लोग मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। खुदावंद को पता है कि 3 साल ये मेरे साथ रहे हैं, इन्होंने मेरे साथ खाया है, पिया है, मेरे कामों को देखा है। अब जब मैं एकदम से इनकी जिंदगी से चला जाऊंगा, मैनिफेस्टेड रूप में मैं इनके सामने नहीं हूंगा, चाहे आत्मा के वसीले मैं इनके साथ हमेशा हूं, पर जब मैं मैनिफेस्टेड रूप में इनके साथ नहीं रहूंगा तो वो बहुत ज्यादा डिस्करेज हो सकते हैं। खुदा को पता था कि जो आने वाला टाइम है उनके लिए इजी टाइम नहीं है, तो प्रभु उनको बना रहे थे, प्रभु उनको उस टाइम के लिए सिखा रहे थे, ताकि जब वो समय आए, जब यीशु मसीह उस आसमान में उठाए लिए जाए, उस समय में उनके चेले जिस काम के लिए खुदा ने उनको चुना है, जिस मकसद के लिए खुदा ने उसको बनाया है, उनको बुलाया है, उस काम में बने रहे। जब चेलों से खुदावंद ये बात कर रहे थे, चेले बड़े खुश हो रहे होंगे कि हम तो बड़े फलवंत होंगे, क्योंकि हम तो यीशु मसीह में बने हुए हैं और यीशु मसीह हम में बना हुआ है, क्योंकि वो तो उसके बीच, उसके साथ में थे। वो सोच रहे होंगे प्रभु ये तो बड़ी आसान सी चीज है, ये काम करना तो मुश्किल नहीं है कि हम तुझ में बने रहे, तू हम में बना रहे। क्यों? क्योंकि हमने तो अपने काम काज सब कुछ छोड़ के खुदा बाप तेरे रास्ते को चुन लिया है। पिता हमने सब छोड़ दिया है, अब तू हमारा सब कुछ है और जो तू गुरु हमें सिखाएगा हम वही करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम तो बहुत फ्रूटफुल होने वाले हैं। और कुछ टाइम के बाद जब यीशु मसीह वहां से चले गए, क्रूस पर उनको कुर्बान कर दिया गया और स्वर्गों पर उठा लिए गए, तो उनकी दशा के बारे में सोचिए। फिर उनको ये बातें याद आ रही होंगी कि खुदा ने हमें क्या बोला था, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में, क्योंकि जब तुम मुझ में बने रहोगे तुम बहुत सा फल लेके आओगे और मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। जब तक एक टहनी, एक ब्रांच वाइन के साथ कनेक्टेड है, वो तब भी फ्रूटफुल हो सकती है। अभी यहूदा खुदावंद यीशु मसीह के साथ 3 साल रहा, खुदावंद के साथ उसने सेवकाई की। आपको पता है 2 अलग अलग चीजें हैं, खुदावंद के बीच बने रहना, खुदावंद में बने रहना, या फिर खुदावंद के साथ रहना। वो खुदावंद के साथ 3 साल रहा, पर उस टानी, उस ब्रांच में कभी भी वो नहीं था, वो उस वाइन का हिस्सा कभी भी नहीं था। और जब आप उस वाइन का हिस्सा नहीं हो तो आप एक दिन हरे रह सकते हो, 2 दिन, एक टाइम आएगा जब आपकी खुद की सप्लाई, सेल्फ सफिशिएंसी, अपनी सप्लाई खत्म हो जाएगी और फिर आप सूखना शुरू कर देंगे। और वचन कहता है जो सूख गई हैं उनको उठाकर आग में फेंक दिया जाएगा। यहूदा खुदावंद से अलग हो गया, 11 चेले खुदावंद में बने रहे, यहूदा खुदावंद से अलग हो गया और जिस जगह के लिए वो बना था वहां चला गया। अभी खुदावंद के 11 चेले, जब हम उनकी जिंदगी को देखते हैं तो हमें पता चलता है खुदावंद में बने रह के हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी यीशु मसीह उनसे बात कर रहे हैं, खुदावंद उनको बता रहे हैं कि मेरा पिता जो है, सारा काम मेरे पिता का है, मेरा पिता उस वाइन की रखवाली करता है। मेरे पिता की जिम्मेवारी है कि जब आप उस ब्रांच में हो, कहते हैं ना खुदावंद तू मेरी चट्टान है, तू मेरी ढाल है, तू मेरे छुपने की जगह है। तो जब हम खुदावंद पर विश्वास करते हैं और खुदावंद के वादों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हम उस वाइन की शाखा बन जाते हैं। जब हम उस वाइन की शाखा हैं तो हम किसकी निगरानी के बीच में हैं? हम पिता की निगरानी के नीचे हैं और हम यीशु मसीह के साथ बने हुए हैं। क्या पिता की निगरानी में किसी टहनी को कीड़ा लग सकता है? क्या पिता की निगरानी में कोई ब्रांच ऐसी हो सकती है जो फल ना लेके आए? नहीं। क्यों? क्योंकि पिता को पता है किस टहनी को कितना छांटने की जरूरत है। हालेलुया। जब खुदावंद का वचन इसमें प्रूनिंग की बात करता है, छांटने की बात करता है, कि पिता छांटता है, क्यों?
ताकि तुम बहुतेरा फल लेके आओ। हालेलुया। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, खुदावंद हमारी पोटेंशियल को हमसे ज्यादा जानता है। पास्टर जी हमेशा बोलते हैं, मुझे एक बात बोलते होते हैं कि जब मैं किसी को डांटता हूं या बोलता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे नाराज हूं या गुस्सा हूं। इसका मतलब ये है कि मुझे पता है कि दे कैन डू बेटर, वो इससे भी अच्छा कर सकते हैं। तो खुदावंद को हमारी पोटेंशियल का पता है। जब तानिया कंफर्टेबल है, वाइन के साथ अटैच्ड है, उनकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, आसमान बारिश दे रहा है, पिता रखवाली कर रहा है क्योंकि पिता के हाथ में है, यीशु मसीह सप्लाई कर रहा है, तो अभी हमारा क्या काम है? फल लेके आना। तो कई बार उस जर्नी में क्या होता है, वो तानिया सारे न्यूट्रिएंट्स खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती हैं, खुद ही हट्टी कट्टी हो जाती हैं और फल उनको कोई नहीं लगता। तो पिता क्या करता है? उनको छांटता है, उन टानियों को कहीं से काटना, कहीं से छेदना। इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। ऐसे ही होता है हमारी लाइफ में। कुछ दिन पहले मैं अब्राहम की लाइफ में, पता नहीं क्यों खुदा ने मेरे दिल में डाला और मैं अब्राहम की लाइफ पे फिर से मनन कर रही थी। तो मैं देख रही थी कि कैसे वो खुदा में बना रहा। खुदावंद ने उसको बोला कि अपने घर को छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के निकल और उस जगह जा जहां मैं तुझे लेके, जगह का नाम भी नहीं बताया, कहते जहां मैं तुझे लेके जाता हूं वहां जा, मैं तुझे बहुत ब्लेस करूंगा और जो तेरा वंश होगा वो रेत के किनकों के समान होगा, आसमान के तारों के समान होगा। आई थिंक वो 75 इयर्स का था तब, बांझ थी उसकी वाइफ। तो वचन कहता है कि वो खुदावंद की आवाज को सुन के सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां से निकल गया। हालेलुया। इसको कहते हैं मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। क्यों? क्योंकि जब खुदावंद में बने रहने की बात आती है तो हमें अपनी लाइफ में डिसीजन लेने पड़ते हैं, हमें अपनी लाइफ में सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, हमें अपनी लाइफ में उन चीजों को छोड़ना पड़ता है जो शायद हम करना चाहते हैं पर खुदावंद नहीं चाहता कि हम करें। क्यों? क्योंकि जो खुदावंद देख सकता है हमारे लिए वो हम नहीं देख सकते। जब अब्राहम और लूत ने अलग होना था तो अब्राहम लूत को कहता है कि तू जो तूने सिलेक्ट करनी है लैंड, जो तुझे चाहिए तू ले ले। और वचन कहता है कि लूत ने हरी भरी, जहां पे अच्छा पानी था सदोम वाली साइड पर, वो सारी लैंड को ले लिया। और क्या अंत हुआ उसका? सब कुछ खत्म हो गया, करप्ट हो गया। और जब खुदावंद की और अब्राहम ने नजरों को लगाया, खुदावंद का इंतजार किया, तो वचन कहता है ऐसा भी अब्राहम की लाइफ में समय था जब वो बड़े राजाओं को हरा के वापस आ रहा था तो एक राजा उसको बोलता है कि अब्राहम जो कुछ तुम लोगों ने लूटा है, तुझे जो इसमें चाहिए तू ले ले। वो कहता कि मैं इसमें से कुछ नहीं लूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि तू समझे कि तू मुझे अमीर बना गया, कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरे खुदावंद ने मेरे लिए रखा है उसका क्रेडिट तुझे मिल जाए। इसलिए मैं अपनी नजरों को खुदावंद की ओर लगाऊंगा और उस वादे का इंतजार करूंगा जो मेरे खुदावंद ने मेरे साथ किया है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं खुदा में बना हुआ हूं और मेरा खुदा मुझ में बना हुआ है और मेरी रखवाली मेरा पिता कर रहा है। और जब मेरा पिता मेरी रखवाली कर रहा है तो क्या मायने रखता है कौन से हालात हो, अकाल पड़े, हनेरियां आए, जो भी हो, मेरा खुदावंद मेरी प्रोटेक्शन है। मैंने अपने आप को किसके हाथों में दिया हुआ है? दिस इज व्हाट मैटर्स। तो आज क्या प्रॉब्लम है? हम अपने आप को इस दुनिया के हाथों में देना ज्यादा जरूरी समझते हैं। बहुत से मसीही आज, इट्स वेरी पेनफुल, इट्स वेरी सैड, बहुत से मसीही आज वो खुदावंद के पास रहना चाहते हैं क्योंकि उनको फल चाहिए, उनको बरकतें चाहिए, पर वो खुदावंद में नहीं रहना चाहते। क्योंकि जब खुदावंद में रहते हो तो वो सब कंट्रोल खुदावंद के हाथ में होता है। वो कंट्रोल खुदावंद को नहीं देना चाहते। उनकी लाइफ है खुदावंद हमें ये करना है, मुझे पता है ये तेरे वचन के खिलाफ है पर खुदावंद इसमें फायदा हो रहा है तो मुझे ये करने दे, बट आई लव यू जीसस, मैं आपको प्यार करता हूं। तो खुदावंद क्या कहता है? जब फल की ऋतु आएगी
तो क्या आपको क्या लगता है कि हमारा परमेश्वर बेवकूफ थोड़ी ना है कि जब फल की ऋतु आएगी, जो टहनी फल लेके आएगी प्रभु उसी को छांटेगा, उसी को बढ़ाएगा। जो फल नहीं लेके आएगी वो आग में झोंक दी जाएगी। वचन क्या कहता है कि प्रभु के लोग उनके फलों से पहचाने जाएंगे। अपनी जुबान से जितना मर्जी प्रभु प्रभु हम करते रहें, पर अगर हमारी लाइफ में फ्रूट्स नहीं है तो हम खुदा के लोग नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह फलों को ढूंढता है। जब यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ के पास गए, वचन में लिखा है कि प्रभु को भूख लगी और देखा कि अंजीर के पेड़ पर तो कोई फल ही नहीं था, तो उन्होंने उस पेड़ को कर्स किया। डज नॉट मैटर कौन सा सीजन है, वी कैन नॉट मेक एक्सक्यूजेस। वचन में लिखा है कि वो फलों की ऋतु नहीं थी, वो सीजन नहीं था, पर खुदावंद फल ढूंढ रहे थे। क्यों? क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को ऐसा ही बनाना चाहता है। जरूरी नहीं है कि आज मेरी लाइफ में अच्छा सीजन चल रहा है, जरूरी नहीं है कि आज मेरे हालात अच्छे चल रहे हैं। हो सकता है कि मैं आग की अंधेरी वादियों में से निकल, आग की भट्टियों में से निकल रही हूं, पर मेरी लाइफ में खुदावंद फिर भी फ्रूट देखना चाहता है। कौन से फ्रूटों की बात कर रहे हैं? कौन से फलों की बात कर रहा है? अगर मैं डिस्करेज्ड हूं, अगर मुझे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अगर मेरे हालात, मेरी सारी उम्मीद खत्म हो गई है, फिर भी मेरी जिंदगी में एक उम्मीद है, एक होप है कि मेरा प्रभु करेगा। माई गॉड विल प्रोवाइड मी, माई गॉड विल गाइड मी। अगर मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, मुझे पता है मेरा प्रभु मेरे लिए रास्ता बनाएगा। दैट इज द फ्रूट। मेरी जिंदगी में शांति है, मेरे फाइनेंसेस सारे अप डाउन हुए हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा अगला महीना कैसे निकलना है, पर मुझे ये पता है कि मेरा प्रभु मुझे प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसने आज तक अगर मुझे भूखे नहीं रहने दिया, आज तक मुझे नंगा नहीं रहने दिया, क्या वो आगे मेरे लिए नहीं कर सकता? क्या उसका हाथ इतना छोटा है कि वो अभी कहे कि बस अभी तू कर ले, मैं थक गया, मैं नहीं तुझे संभाल सकता, तू तो बहुत मुश्किल है। नहीं, जो खुदा के हाथ में है वो यीशु मसीह के आने तक खुदा के हाथ में ही रहेंगे। यीशु मसीह क्या कहता है कि एक भी भेड़ को पिता मैंने खोया नहीं है। हम यीशु मसीह की भेड़ें हैं। यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं, प्रभु उसके साथ बातें करता है, उसको दर्शन दिखाता है कि तेरे भाई तेरे सामने झुक रहे हैं। बड़े बड़े दर्शन खुदा उसको दिखाता है। और उसके बाद क्या होता है उसके साथ? उसके भाई उसको गड्ढे में फेंक देते हैं, उनको मिस्र के लोगों के साथ बेच देते हैं, वहां पे बंदी गृह में रहता है। वो सोच रहा हो कि प्रभु ये क्या है, ये तेरे दर्शन और मेरी लाइफ ये अलग अलग क्यों चल रहे हैं? ये क्या मेरे दर्शन झूठे थे या फिर मेरी जिंदगी झूठी है? क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूं प्रभु वो मुझे ज्यादा सच लग रहा है। पर नहीं, उसने उस चीज पर विश्वास किया जो खुदा ने उसको दिखाया था, जो शायद वो देख नहीं पा रहा था, पर खुदा ने उसको बोला था कि तेरी जिंदगी में ये होगा। तो क्या वो नहीं हुआ उसकी जिंदगी में? वो हुआ। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी में उनको फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मेरा खुदा बाहर खड़ा होकर बोलने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहीं पे हूं, वो बीच मेरे साथ वहां पे खड़ा होगा। डैनियल को पता था कि अगर वो मुझे शेरों के आगे भी फेंक देंगे, मेरा खुदा उन शेरों के मुंह बंद करने की सामर्थ रखता है। पतरस को पता था कि जो यीशु मसीह 2 दिन पहले हमसे बात कर रहा था वो जिंदा है, वो सच्चा है, वो सामर्थी है। अगर उसने कहा है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बना रहूंगा तो तुम बहुत सा फल लेके आओगे। अगर उसने कहा है कि तुम पिता की निगरानी और रखवाली के हेठ हो, तो ये कैसे गलत हो सकता है? वो 11 चेले, आपको पता है जब यीशु मसीह उठाए गए, किसी को देयर वर नो क्रिश्चियन, वो 11 चेले कितने तो तितर बितर हो गए जो खुदा के पीछे चलते थे। कुछ शिफा के लिए थे, कुछ खाने के लिए थे, क्योंकि उनको पता था ये तो मिरेकुलस वे से खाना भी बना लेता है। कुछ पैसे के लिए थे, कुछ बरकत के लिए थे, और वो 11 वो खुदा के लिए थे, खुदा के साथ। और जब खुदा उन 11 को छोड़ के गया और उनको वादा दे के गया कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, तुम अकेले नहीं हो,
तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। उन वादों को उन्होंने पकड़ के रखा, उन वादों को उन्होंने नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि खुदा ने उनको वो वादा दिया था। कई बार हम अपनी लाइफ में खुदा हमें कुछ वादे देता है, पर वो वादे हम पूरे होते नहीं देखते। 1 साल, 2 साल, 3 साल पकड़ के रखो उन वादों को, जाने नहीं दो, उन वादों को जाने नहीं देना, क्योंकि खुदा तूने बोला है तू ही मेरी जिंदगी में इसको पूरा करेगा। और तू, तेरी जुबान खुदावंद वो सच्ची है। जब तूने बोला धरती और आसमान बन गए, खुदा बाप तेरी जुबान से सब कुछ क्रिएट हो गया। अगर तूने मेरी लाइफ में कोई वचन दिया है, आई एम नॉट लेटिंग इट गो। मैं इस वचन को जाने नहीं दूंगा, मैं इस वादे को खुदावंद अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगा। और वो 11 चेले, उन्होंने खुदावंद के वादों को, खुदावंद की बातों को पकड़ के रख लिया। और आज दुनिया के कोने कोने में खुदावंद के लोग हैं। अगर वो 11 लोग भी तितर बितर हो जाते, खुदावंद की बात को ना सुन के वो किसी और वाइन के साथ अटैच हो जाते, वो कहते कि अभी तो इस वाइन का रखवाला तो चला गया है, तो हमें तो कोई और वाइन ढूंढनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें तो मुहैया करने वाला कोई चाहिए ही होगा। अभी हम क्या करें? नहीं, वो कहते कि ही इज द वाइन। अगर उसने बोला है कि मैं हूं वाइन, तो हम उसकी शाखाएं हैं, हम यहीं पे हैं। खुदावंद तू कर, क्योंकि ये खुदावंद का काम है, ये किसी इंसान का काम नहीं है। फल हम क्या एक टहनी बिना पेड़ के फल लेके आ सकती है? नहीं लेके आ सकती। जब तक वो जुड़ी हुई है, इट विल बी फ्रूटफुल। जैसे ही उसको आपने काट के साइड पर रख दिया, ये सिर्फ और सिर्फ आग के लिए है। अगर खुदावंद आपकी लाइफ में आपको छांट रहा है, अगर आप ऐसे समय में जा रहे हो कि आपको लग रहा है कि खुदा ये तेरे वादों के उल्ट क्यों चल रहा है मेरे साथ, ये मेरा समा क्यों बुरा चल रहा है, मैं आपको बताती हूँ, खुदावंद में जब आप बने हुए हो, देयर इज नो पनिशमेंट, देयर इज ओनली प्रेपरेशन। पनिशमेंट खुदावंद ने ऑलरेडी हर एक चीज पेड ऑफ कर दी है। आपको पता है, जब आप गलातियों की पुस्तक में फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट पढ़ते हो, और उसके बाद जब आप पढ़ने के बाद 9 फ्रूट्स की बात जो की है, उसके बाद पता वचन में क्या लिखा है? एंड देयर इज नो लॉ अगेंस्ट इट। जिन लोगों की जिंदगी में ये फल हैं, उनके खिलाफ वचन में भी कोई लॉ नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हर एक लॉ को पूरा कर दिया है। अभी हम जब उसमें बने हुए हैं, तो हम फल लेके आ रहे हैं। तो खुदावंद क्यों चाहता है कि हम फल लेके आए? क्या व्हाई डज गॉड वांट इट? क्या करना है उस फल का? वो जो फल है, जो अंगूर है, जब उनका रस जो है वो बहुतों की जिंदगी में मिठास देगा, तो वो खुदावंद की महिमा करेंगे। क्या पर्पस क्या है? खुदावंद की महिमा। हालेलुया। एक आयत पढ़ते हैं, 7 नंबर आयत। यदि तुम मुझ में रहो और मेरे उपदेश तुम में रहे, तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो, वह तुम्हें मिलेगा। इससे मेरे परम पिता की महिमा होती है कि तुम बहुत सफल होगो और अनुयायी रहो। हालेलुया। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, बड़ी बारी हम इस आयत को मिसयूज भी कर लेते हैं। हमारी लाइफ में वी आर फ्रूटलेस, खुदावंद के वचन के हम खिलाफ जा रहे हैं, पर हम डिक्लेयर करते, खुदावंद तेरे वचन में लिखा है कि जो कुछ भी तुम मुझ में बने रहो, मैं तुझ में, जो तुम मुझसे मांगेंगे मैं तुझे दूंगा। ये कब होता है? जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, उसके कलाम में, उसके वचन में ऐसे जुड़े हुए हैं कि खुदावंद हम पे भरोसा करता है। खुदावंद, आपको पता है, जब हम खुदावंद के साथ क्लोजनेस में जाते हैं, तो खुदावंद हम पे भरोसा करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं, हमने सरेंडर कर दिया है। तो वो हमारी सोचों को बदल देता है, वो हमारी बातों को बदल देता है। आपको पता है, आपने रियलाइज किया होगा, आपकी आज की प्रेयर्स 3 साल पहले की प्रेयर से बहुत डिफरेंट होंगी, या फिर आपकी आज की प्रेयर्स खुदावंद में आने के दिन वाली प्रेयर से बहुत डिफरेंट होंगी। मेरी तो बहुत डिफरेंट है। जब मैं खुदावंद को मैंने जाना था, तो मेरी ये दुआएं थी, खुदावंद
इस चीज से छुड़ा दे, खुदावंद ये वाला कर्जा निकाल दे, खुदावंद ये कर दे। आज मेरी दुआ है खुदा तू मेरे ऊपर पूरा कब्जा कर खुदा बाप, मैं तेरे करीब आना चाहती हूँ खुदा बाप, तू यू टेक ओवर। क्योंकि जब हम उस जर्नी में जाते हैं वी अंडरस्टैंड कि मैं आई एम नॉट सफिशिएंट इनफ कि मैं अपने आप के बारे में सोच सकूं, अपनी भलाई सोच सकूं। अगर मेरे में जो सामर्थ है भी, अगर मैं अपनी समझ के साथ मैं बहुत स्मार्ट इंसान हूं, मैं कुछ कर भी रही हूं, तो मेरी एक लिमिटेशन है, एक हद है मेरी, जहां तक मैं देख सकती हूँ उस हद तक मैं कर सकती हूँ। पर जब खुदावंद के हाथ में मैंने दे दिया तो वो हद खत्म, उसकी कोई हद नहीं रहती, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जो खुदा आपके लिए कर सकता है वो उससे बहुत ज्यादा बढ़कर है जो शायद आप अपने आप के लिए कर सकते हो। तो फायदे वाली चीज क्या है? खुदावंद के हाथ में दे दे, वो तो सब कुछ फ्री में ऑफर कर रहा है। कहता मेरे वचन पर विश्वास कर, मुझ में बना रहे, फिर मैं तुझ में बना रहूंगा। कुछ करना भी नहीं है, बस तू मेरे वचनों को सुन और उन वचनों को मान। अगर तेरी लाइफ में प्रूनिंग का प्रोसेस चल रहा है, छांटने का प्रोसेस चल रहा है, अगर तू अंधेरी वादियों में जा रहा है, तूने बस यही कहना है कि खुदा मुझे पता है तू मेरे साथ है, खुदा मुझे पता है तू मुझे बना रहा है, खुदा तू मुझे प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि तूने मुझे किस मकसद के लिए बनाया है। खुदा तेरे से ज्यादा कौन जान सकता है कि तूने मुझे क्यों बनाया है। जब कोई साइंटिस्ट किसी इन्वेंशन को करता है, कितने साल पहले जो वॉशिंग मशीन पहली बार बनी होगी, अब जिसने वॉशिंग मशीन बनाई है उसी को पता होगा ये इसका क्या काम है। अगर कोई बंदा दुनिया में वॉशिंग मशीन नहीं है, कोई बंदा वॉशिंग मशीन बना के किसी को गिफ्ट दे दे, उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि ये क्या करना क्या है, इसका ये डब्बा है क्या। जिसने बनाया है उससे बढ़कर क्या हमारी लाइफ के मकसद को कोई समझ सकता है? नहीं समझ सकता। तो खुदावंद जिसने अपने हाथों से हमें रचा है, क्या वो हमारी लाइफ के मकसद को, हमारी पोटेंशियल को नहीं जानता? उसको पता है कि अगर मैं इसकी थोड़ी सी और कटाई करूंगा ना, इसके फल दुगने हो जाएंगे। उसको पता है कि अगर मैं इसको थोड़े से और तंग रास्ते पर लेके जाऊंगा ना, ये बहुत कुछ कर सकता है मेरे राज्य के लिए। और जो फल ये लेके आ सकता है या सकती है, वो मेरे पिता को महिमा देंगे। हालेलुया। तो अगर आज खुदावंद आपकी लाइफ में काम कर रहा है, लेट हिम डू इट, क्योंकि आपको पता है कि आप उस शाखा की वो टानियां है, उस वाइन की टानियां है जो खुदावंद यीशु मसीह है और उसका रखवाला पिता है। अगर वो आपको छांट रहा है तो कहो खुदा तेरा धन्यवाद, मुझे पता है थिंग्स आर इन योर कंट्रोल, मुझे पता है कि तेरे अधिकार में सब कुछ है, पर हमें इस अधिकार को समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम किसी और जाके वाइन के साथ जुड़ जाएंगे ना, तो वो फ्रूट सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन लेके आएंगे। हो सकता है कि अगर मैं आज अंधेरे में जा रही हूँ, हो सकता है कि आज मेरी लाइफ में कोई डार्कनेस वाला पीरियड चल रहा है, हो सकता है कोई मुश्किल वाला टाइम चल रहा है और बाहर मुझे दिख रहा है कि वाओ दैट्स ब्राइट, मुझे वहां पे चले जाना चाहिए। नहीं, जस्ट स्टे देयर, वहीं पे बने रहो जहां पे खुदा ने आपको रखा हुआ है। ट्रस्ट हिम, डोंट रन। जब इजराइली लाल समुद्र के पास खड़े हुए थे तो वो चिल्ला रहे थे मूसा पर कि तू ये देख, पीछे वो फिरौन आ रहा है, आगे समुंदर है, तू अभी हम निकाल के लेके जा हमें। पर खुदा ने क्या उनको बोला भागो वहां से? नहीं, खुदा निकाल कर लेके आया था, खुदा ही रास्ता बनाएगा। खुदावंद मैंने तो अपनी जिंदगी को तेरे हाथों में दे दिया, अभी तू देख तूने क्या करना है, तू छांट इसको, तू बना इसको, तेरे हाथों में है। क्योंकि खुदावंद मैं चाहता हूं कि मैं फ्रूट लेके आऊं, इतना फ्रूट लेके आऊं मेरे पिता कि वो जो उस फ्रूट का रस है बहुतों की जिंदगी में मिठास भरे। और जब वो तेरी अपनी जुबान से तेरे नाम को महिमा देंगे, तब जो तेरा मकसद है मुझे बनाने का वो पूरा होगा। क्यों बनाए गए हैं हम? खुदावंद ने हमें इसलिए बनाया है ताकि हमारी जिंदगियों में से पिता की महिमा हो, क्योंकि पिता महिमा के योग्य है, वो सारी तारीफ सारी महिमा के योग्य है। जिस वाइनयार्ड को एक टाइम पर उसने छोड़ दिया था, उस पिता के प्यार पर गौर कीजिए कि वो ऐसी तड़प हमें कहां पे देखने को मिलती है कि जहां से उसने अपने हाथ को उठा लिया था, वो कहता नहीं, ये नहीं समझेंगे,
इनके दिल जो पत्थर हो गए ये नहीं समझेंगे अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा। अपने इकलौते बेटे को भेज के उसने वो वाइन को, यीशु मसीह को वो वाइन बना दिया हमारे लिए, ताकि हमें कोई ऐसी वाइन मिले जिसके साथ हम जुड़कर बने रह सकें। क्योंकि खुदा को पता है ये दुनिया की रोशनाती हुई चीज़ें, चमकती हुई चीज़ें एक टाइम तक हमें अच्छी लग सकती हैं, पर इनका जो एंड है इट्स डेथ, डिस्ट्रक्शन, फायर। और प्रभु नहीं चाहता कि उसके बच्चे उस नरक की आग के हिस्सेदार बने। तो आज बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि हम किस में अबाइड कर रहे हैं, क्योंकि जिसमें हम अबाइड करेंगे वो हमें अबाउंड करेगा, जिसमें हम अबाइड करेंगे वो हमारी लाइफ से दिखेगा। अगर हम दुनिया में अबाइड करेंगे तो हमारी लाइफ में पाप दिखेगा, पाप का फल, एंजाइटी का फल, डिप्रेशन का फल, जो मैं हॉस्पिटल में मैं देखती हूँ। आई सी पीपल डाइंग, यंग जो बड़े जवान लोग हैं वो डिप्रेशन में है, वो नशे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो टानियां हैं वो किसी गलत वाइन के साथ जुड़ी हुई हैं। पर खुदा के लोग जब वो यीशु मसीह में बने हुए हैं तो यीशु मसीह उनमें बन जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली पिता की रखवाली के नीचे आ जाते हैं। और जब वो पिता की रखवाली के नीचे आ जाते हैं तो उन्हें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती कि कौन सी ऋतु में हमें कौन सी चीज़ चाहिए, कब हमें बारिश चाहिए, कब हमें मिट्टी चाहिए, कब हमें खाद चाहिए। पिता उस चीज़ का ध्यान रखेगा। गॉड विल टेक केयर ऑफ योर नीड्स, वो आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखेगा। आपको सिर्फ उन हालातों में जिनमें खुदा ने आज आपको रखा है खुदा की महिमा करनी है, और उन फ्रूट्स को जो खुदावन ने कहा है फल लेके आओ, प्यार, शांति, धीरज, उन फलों को अपनी लाइफ में दिखाना है। फिर देखना खुदावन आपको कैसे फलवंत करता है, खुदावन कैसे आपको अपने किंगडम के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो कर सकता है। उसने आज तक किया है, अब्राहम के साथ किए वादों को पूरा किया है, वो हमारे साथ किए वादों को भी पूरा करेगा। अपने चेलों को भी उसने अकेला नहीं छोड़ा, वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। 11 से 11 करोड़ मिलियन शायद वर्ड्स भी नहीं है, इतने लोग आज खुदा के लिए खड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो जो माली है वो आज भी काम कर रहा है। वो कभी नहीं सोता, वो कभी नहीं ऊँघता, वो हमेशा काम पर लगा रहता है। और जो कोई उसमें अबाइड करता है वो ध्यान रखता है कि वो फल लेके आए। फल लेके आना खुदावंद का काम है। हालेलुया। हमें बस उसमें अबाइड करना है। एक छोटी सी कहानी के साथ हम एंड करेंगे। एक आदमी था, अकेला ही रह गया था, उसकी सारी फैमिली चली गई, मर गई, और उसको ना एक पिस्टल मिली थी, पुश्तैनी, एक पिस्तौल मिली थी पुश्तैनी, उसकी फैमिली ने दिया था। तो वो क्या होता है, जब वो अकेला रह गया, उसके पास उसका सारे फंड सब कुछ खत्म हो गया, तो खाने के लिए खाना नहीं है, काम नहीं है, तो बड़ा भोला सा, बड़ा मासूम था, उसने सोचा कि अभी क्या करूं मैं, अभी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करता है, वो पिस्टल को लेके जो उसको पुश्तानी मिलती है बैंक में चला जाता है डाका मारने। बैंक में जाता है, 6,000 रुपये लूट के आता है। इतना भोला बेचारा फंस जाता है, पुलिस उसको पकड़ के लेके जाती है, जेल हो जाती है। और उसके बाद जब उस पिस्तौल को वो लेते हैं तो वो देखते हैं वो तो पुश्तैनी पिस्तौल इतनी ज़्यादा यूनिक वाली थी कि उसकी कीमत $1,00,000 थी, और अभी बेचारा $6,000 के लिए जेल में चला गया। तो मैं सोच रही थी कि हम भी कभी ऐसा ही करते हैं कि जो खुदा की जो वादे हैं ना, अगर हमें सही टाइम पे पूरे नहीं होते दिख रहे, हमें लगता है वो ज़्यादा चमक रहा है, उधर जाते हैं। मैं तो उस वाइन के साथ जुड़ जाता हूँ, लगता है वहाँ पे पानी ज़्यादा है, मेरी तो यहाँ पे तो बारिश नहीं हो रही, मेरा तो अभी सीजन ही चल रहा है, उनका चल रहा है, अभी थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे चला जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, खुदावंद में बने रहो चाहे जो भी है, क्योंकि जो आपके पास है वो सबसे बड़ा है। जो उसने दे दिया है उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, आपको स्वर्गराज का हिस्सेदार बना दिया। अभी यहाँ पे तो हमें पता नहीं हमने कल होना है या नहीं, पर आगे हमें पता है हम कहाँ पे होंगे। हमें पता है हम कहाँ जा रहे हैं, हमें पता है हम कहाँ से आए हैं, और हमें पता है हम किसके पास जा रहे हैं। तो अपनी लाइफ को सरेंडर करें, खुदावंद के हाथों में दें,
और अबाइड करें उसके वचनों में, प्रेयर में। जब आप अबाइड करना शुरू कर दोगे ना, तो आप देखोगे आपकी प्रार्थना वाली लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप बैठते हो तो फिर आपकी प्रार्थना होगी, खुदा मुझे मेरा उठने का मन नहीं कर रहा। वचन में अबाइड करोगे ना, तो आपके अंदर मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जब जब मैंने वचन के साथ ज़्यादा टाइम बिताया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल में ना एक बड़ा खड्डा हो गया है और वो भर ही नहीं रहा। उसमें वचन डाली जाओ, वो भर ही नहीं रहा। ऐसी भूख खुदावंद हमें दे देता है। बस उसमें बने रहो, आपको पता नहीं वो आपको क्या से क्या बना सकता है। जो जहाँ पे आज आप हो, दैट्स नथिंग। इसके आगे के प्लान जिससे भी बड़े हैं, वो हमारी सोच से परे है। वचन कहता है कि धरती और आसमान जितना फर्क है ना, उतना हमारे और खुदा के वादों में, उसकी योजनाओं में फर्क है। इतना फर्क है कि हम तो कभी सोच भी नहीं सकते उसने हमारे लिए क्या रखा है। क्या आज हमारी जिंदगी में जहाँ पे हम हैं, कभी सोचा था? मैंने नहीं सोचा था। इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ माई प्लान। और वो खूबसूरत था, वो इतना खूबसूरत था कि मैं अगर अपनी कोशिश के साथ जो भी मर मिट भी जाती ना, मैं वो चीज़ें नहीं पा सकती जो खुदा ने हमारे लिए रखी हैं। और अगर आज आप सरेंडर कर देते हो कि प्रभु दिस इज माई प्लान एंड आई गिव इट टू यू, खुदावंद ये ले और तू इसको छांट। खुदावंद ये मेरे दिल में है प्रभु, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ, ये ले खुदा, तू इसको छांट और तू इसको बना। क्योंकि जब खुदा बनाएगा उसमें हमारा ही फायदा है। खुद बनाएंगे तो वो नहीं कर सकते जो खुदा कर सकता है। जस्ट गिव इट टू हिम। जो भी है उसको दे दो। अगर जॉब है, खुदावंद तू मुझे गाइड कर। खुदावंद मैं इस जॉब को भी तेरी महिमा के लिए देना चाहता हूँ। खुदावंद अगर खुदावंद ने फाइनेंसेस के साथ ब्लेस किया, खुदा मैं फाइनेंसेस को तेरी महिमा के लिए देना चाहती हूँ। खुदावंद ने अच्छे घर के साथ ब्लेस, खुदावंद बता मैं इस घर को तेरी महिमा के लिए देना चाहता हूँ। खुदावंद इस जिंदगी को, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तूने मुझे अच्छी सेहत दी है, खुदावंद तू बता क्या चाहता है। जस्ट आस्क हिम एंड ही विल टॉक टू यू। कहता कि जब तुम पूरे दिल से मुझे सीख करोगे, यू विल फाइंड मी। जब आप सीख करोगे वो आपसे बात करेगा। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी हालात है, जस्ट टॉक टू हिम टुडे एंड ही विल आंसर।